साइकोथेरेपिस्ट अक्सर अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए थेरेपी कर पाना बहुत आसान होता है। साइकोथेरेपिस्ट जब शुरू करते हैं थेरेपी देना तो कुछ लोग बड़ा आसानी से थेरेपी को समझ पाते हैं और थेरेपी को अप्लाई कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए थेरेपी समझ पाना या कर पाना बेहद मुश्किल होता है। उनके लिए थेरेपी को जानना, समझना, उसके प्रिंसिपल्स को मतलब उसके सिद्धांतों को समझना, उसे कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से अपनी बीमारी को, अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को जानना है, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कैसे समझने हैं और किस तरह से जो टेक्निक बताई जा रही है वो उस पर काम करेगी, उस पर काम में लाई जा सकती है, ये सब करना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में देखा जाता है, अगर मोटे तौर पर कहें तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो थेरेपी आसानी से ले पाते हैं और आसानी से उसे पूरा भी कर पाते हैं, मतलब उनको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, जैसे कि डिप्रेशन को ट्रीट करना है या एंजाइटी या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आसानी से कुछ ही सेशंस में या ये कहें कि 2-4 महीने के अंदर वो करीब करीब पूरा रिलीफ ले लेते हैं। तो वहीं कुछ और लोग होते हैं जो थेरेपी लेते हैं और कई हफ्तों, महीनों तक उनमें कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं आ पाती। उन लोगों को अलग अलग स्टेप पर अलग अलग तरह से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, बार बार उनको उनकी प्रॉब्लम्स को समझाना पड़ता है और अक्सर वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को बहुत गहराई से ग्रैस्प नहीं कर पाते और इसी वजह से वो अप्लाई भी नहीं कर पाते। इस तरह की एबिलिटी को, या जिसे हम एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, इसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस। मतलब कि एक पर्सन कितना इजीली, कितना आसानी के साथ साइकोलॉजिकली सोच पाता है, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डिसऑर्डर को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे समझ पाता है। किसी भी थेरेपी का लक्ष्य होता है कि एक पर्सन को उसकी प्रॉब्लम को या उसके डिसऑर्डर को इस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया जाए, इस तरह से उसकी एक अवधारणा बनाई जाए ताकि उसके अंदर के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उसको समझा जा सके कि बीमारी क्यों हुई, कैसे बनी हुई है, जा क्यों नहीं रही है और किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि जो टेक्निक होती है वो इस चीज पर बेस्ड होती है कि उस बीमारी के पीछे के मैकेनिज्म्स क्या हैं। मतलब जैसे एंजाइटी जो होती है वो एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और जब रिलैक्सेशन लर्न करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, काम डाउन, रिलैक्स होने की टेक्निक सीखते हैं, तो बेसिकली एक पर्सन अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, उसे एक्टिवेट करके अपने को शांत करता है। कैसे उसकी थॉट्स जो है वो नेगेटिवली काम करती हैं, जो कि कॉग्निटिव थेरेपी में समझा जाता है। तो ये सारी चीजों को समझना, बिहेवियर्स कैसे बदलते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, ये सारी चीजों को समझना किसी भी थेरेपी के अंदर जरूरी होता है। और अलग अलग थेरेपीज अलग अलग तरह से किसी डिसऑर्डर को कॉन्सेप्चुलाइज करती हैं। कॉग्निटिव थेरेपी का तरीका अलग है, बिहेवियर थेरेपी का तरीका अलग है, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी अलग तरह से लोगों को समझती है, जानती है, और वहीं डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी या साइकोडायनेमिक थेरेपी अलग तरह से प्रॉब्लम को समझती है और उसका निवारण भी अलग तरह से करती है। तो ये सब चीजें समझ पाना अपनी बीमारी के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, इसके लिए काफी ज्यादा मेंटल वर्क चाहिए होता है, काफी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड होती है। तो ऐसे में क्या देखा जाता है कि सारे लोग जो होते हैं वो एक ही तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते। कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होता है जान पाना कि कैसे मेरी नेगेटिव थॉट्स मेरे सिम्टम्स को ला रही है, जैसे डिप्रेशन को बढ़ा रही है या एंजाइटी को बढ़ा रही है। तो कुछ लोगों के लिए करीब करीब नामुमकिन हो जाता है कि वो समझ पाए कि उन्होंने क्या सोचा या क्या किया और उस वजह से उनका डिसऑर्डर कैसे बढ़ गया या कम हो गया। तो ये जो साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस है ये काफी हद तक डिटरमाइन करती है थेरेपी की सक्सेस को। कितना अच्छे से और कितना जल्दी कोई थेरेपी ले पा रहा है, कितना आसानी से वो अपने डिसऑर्डर के साथ एडजस्ट कर पा रहा है। क्योंकि कई बार डिसऑर्डर क्रोनिक होता है, तो कई लोगों के लिए क्रोनिक डिसऑर्डर को एक्सेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्या मुसीबत आ गई, क्या बदकिस्मती आ गई। वो बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं और ऐसे में वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं ले पाते थेरेपी में। पर वहीं कुछ लोग होते हैं जो आसानी से अपनी बीमारी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ अपना एक तालमेल बना लेते हैं और उस बीमारी के बावजूद अपने लाइफ के ज्यादातर गोल्स अचीव कर पाते हैं। तो इस तरह के जो दो टाइप के हम कहेंगे मोटे तौर पे जो लोग होते हैं वो अक्सर देखे जाते हैं डॉक्टरों के एक्सपीरियंस में, चाहे साइकाइट्रिस्ट हो या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, हम सभी इस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं। इसी के साथ यहां दूसरी चीज कहना भी जरूरी है कि जिन लोगों की साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस ज्यादा होती है, हाई होती है, वो अपनी खुद की थेरेपी भी बड़े आसानी से कर पाते हैं। उनको सेल्फ हेल्प बुक्स भी आसानी से समझ में आती हैं, उनको यूट्यूब पर वीडियोस देख के भी थेरेपी को समझना आसान होता है। वो थोड़ी सी गाइडेंस के साथ
कुछ सेशंस में भी थेरेपी को आसानी से अप्लाई करना सीख जाते हैं। पर वहीं जो दूसरे लोग हैं जिनकी लो साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस है, उनके लिए सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना तो करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता ये क्या बोला जा रहा है। थेरेपिस्ट की बातें भी उन्हें लगता है कि ये तो सर के ऊपर से जा रही है, पता नहीं क्या बोला जा रहा है। और वहीं इन लोगों को ग्रुप थेरेपी के थ्रू ट्रीट करना ज्यादा आसान होता है। इंडिविजुअल थेरेपी में कई बार ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। इनफैक्ट इन लोगों के लिए थेरेपी को बहुत आसान करना पड़ता है, बहुत एजुकेशनल वे में उनको थेरेपी समझानी पड़ती है। यही वजह होती है कि दुनिया भर में थेरेपीज जो होती हैं वो काफी एजुकेशनल नेचर की होती हैं। ऐसा लगता है जैसे साइकोलॉजी का कोई लेक्चर चल रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे साइकोलॉजी का कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है, साइकोलॉजी की कोई डिग्री दी जा रही हो, साइकोलॉजी का कोई कोर्स चल रहा हो। और फैक्ट है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो एजुकेशनल नेचर के होते हैं। इसमें काफी कुछ सीखना समझना पड़ता है और फिर उसे अप्लाई करना पड़ता है। तो किसी भी थेरेपी का कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है लोगों की साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस को इंप्रूव करना। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों की साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस थेरेपी की शुरुआत में लो है, कम है, वो बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे अपने डिसऑर्डर को, थोड़े से पुश के बाद, थोड़े से मोटिवेशन या एफर्ट के बाद भी नहीं समझ पा रहे, ये नहीं कह सकते कि वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे या उनकी थेरेपी कभी नहीं हो पाएगी। इनफैक्ट ज्यादा जरूरी होता है ऐसे में कि थेरेपी को और भी ज्यादा एजुकेशनल बना के दी जाए, थेरेपी को और भी ज्यादा आसान बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको इजी तरीके से समझाया जाए, जिससे कि किसी भी टाइप के पर्सन की साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस को इंप्रूव किया जा सकता है। बस फर्क ये होता है कि कुछ लोग शुरुआत में ही अच्छे तरीके से थेरेपी समझ लेते हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, ज्यादा सेशंस लगते हैं, कई महीने लग सकते हैं, जिसमें कि वो ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो पाए अपनी थेरेपी करने के लिए। क्योंकि अंत में थेरेपी खुद ही को करनी पड़ती है। थेरेपिस्ट सिर्फ गाइड के तौर पे, एक डायरेक्शन देने के तौर पे काम करता है, उसकी इतनी भूमिका होती है।